क्या आप भी घिसे पीटे सुपर हीरोज की सीरीज और मूवीज देख के परेशान हो गए हैं? क्या आपको भी लगता है कि जीवन में कोई ऐसा सुपर हीरो आए जो साधारण सुपर हीरो से हटके हो? क्या आप भी कुछ नया देखना चाहते हैं जो कि सुपर हीरो जॉनरा का हो पर मिल नहीं रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है, आप सभी के लिए। हाय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर होस्ट कशिश। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 सुपर हीरो सीरीज के बारे में जो कि बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम टीवी सीरीज एंड मूवीज ऑफ सुपर हीरो जॉनरा। सो शुरू करते हैं फटाफट से, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। नंबर 5 पे आती है जुपिटर्स लेगेसी। नाउ जुपिटर्स लेगेसी वैसे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है, लेकिन इसको नंबर 5 पे रखने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है एंड अ सैड रीजन ऑल्सो, वो मैं थोड़ी सी देर में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इट इज बेस्ड ऑन अ ग्रुप कॉल्ड द यूनियन, जिनका लीडर है यूटोपियन। नाउ इस सीरीज में एक प्रेजेंट स्टोरी चल रही है और एक पास्ट स्टोरी चल रही है। प्रेजेंट स्टोरी में सारे के सारे सुपर हीरोज बूढ़े हो चुके हैं और ये अपने बच्चों को सुपर पावर्स का सही इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं, और एक रूल है, इनका कोड है कि एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, वो लिमिट के बारे में सिखा रहे हैं। साथ में पास्ट में स्टोरी चल रही है कि इन सारे लोगों को एक्चुअली में सुपर पावर्स मिली कैसे थी। अगर आपने ग्रीन एरो देखा होगा तो आपको रिलेट हो जाएगा कि कैसे पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी साथ में चल रही है। एंड बाय द वे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सुपर पावर्स हैं इन सभी सुपर हीरोज के पास। सबके पास बहुत ही यूनिक एबिलिटीज हैं जो कि आपने शायद किसी टीवी शो में देखी होगी, एक्सेप्ट द यूटोपियन एंड लेडी लिबर्टी, बिकॉज इन दोनों की जो पावर्स हैं आर एग्जैक्टली सिमिलर टू सुपरमैन। लेकिन इस सीरीज की एक खास बात और है कि इसमें सारे के सारे सुपर हीरोज उड़ तो सकते हैं, उसके बाद इनके अलग अलग सुपर पावर्स हैं। तो आप देखो और आपको बहुत मजा आएगा ना। इसको 5वें नंबर पे रखने का मेरा रीजन ये है बिकॉज नेटफ्लिक्स ने फर्स्ट सीजन के बाद ही इसका सेकंड सीजन कैंसिल कर दिया है। सो अनफॉर्चुनेटली आप इसको आगे शायद देख ही नहीं पाओगे, शायद क्या 90% आप इसको देख ही नहीं पाओगे, बिकॉज नेटफ्लिक्स का कहना था कि जितना इसको बनाने में बजट लग गया उतना इसने एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया। लेकिन दूसरी साइड फैंस का ये कहना है कि इसके सीजन और आने चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। सो आप भी देखो और बताओ कि आपको कैसी लगी। IMDb रेटिंग ऑफ जुपिटर्स लेगेसी 6.7, सो मस्ट वॉच है फॉर वन टाइम एटलीस्ट। कमिंग टू नंबर 4 इज टाइटन्स। नाउ डीसी ने टीन टाइटन्स बनाया था जो कि हमने बचपन में देखा था, लेकिन मैंने इस वाली लिस्ट में टीन टाइटन्स को क्यों रखा है? इन सब की पावर्स तो हमें पता है और ये सारी स्टोरीज हम देख भी चुके हैं, इसमें क्या अलग है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, बचपन में हमने देखी थी एनिमेटेड सीरीज ऑफ टीन टाइटन्स जिसमें रॉबिन, स्टारफायर, रेवन, बीस्ट बॉय, साइबॉर्ग, इन सबको हम देखते थे और हम बहुत हंसते थे बिकॉज वो एक लाइट हार्टेड और कॉमेडिक रिलीफ प्रोवाइड करती थी। तो जैसे ही डीसी ने अनाउंस करा कि वो डीसी के टाइटन्स का लाइव एक्शन सीरीज निकाल रहे हैं, तो हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन आ गई कि ये भी उतनी ही इंटरेस्टिंग और इतनी लाइट हार्टेड और फनी टाइप की होने वाली है। नाउ ये इंटरेस्टिंग तो थी लेकिन उतनी फनी नहीं थी जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी। जस्ट लाइक ऑल दी अदर डीसी सीरीज एंड मूवीज, उसमें हर कैरेक्टर की डार्क पास्ट को दिखाया गया विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ दिस इज अनलाइक एनी अदर सुपर हीरो सीरीज। मतलब डीसी ने फ्लैश भी बनाया, ग्रीन एरो भी बनाया, लेजेंड्स ऑफ टुमारो, सुपर गर्ल, बैट गर्ल, सब कुछ बनाया, लेकिन ये पर्टिकुलर सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हर एक कैरेक्टर, स्टारफायर, बीस्ट बॉय, रॉबिन, सबको बहुत ही इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है, किसी को एक्स्ट्रा है किसी को कम नहीं दी गई है। प्लस अगर आप कॉमिक बुक के फैंस हैं तो आप सभी सुपर हीरोज को जानते होंगे, लेकिन अगर आपने कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ी हैं या उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ नए सुपर हीरोज इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि डोना ट्रॉय जो कि वंडर गर्ल है, जैसे कि सुपर बॉय जो कि सुपरमैन और लेक्स लूथर का क्लोन है, जैसे कि दो रॉबिन्स, एक डिक ग्रेसन और एक जेसन टॉड, जिसमें डिक ग्रेसन बन जाते हैं नाइट विंग ट्रांसफॉर्म होकर इन द सेकंड सीजन। एंड थर्ड सीजन अभी अभी लॉन्च हुआ है तो उसमें आ रहे हैं हमारे रेड हुड, जो कि मैं आपको आइडेंटिटी रिवील करके स्पॉइलर नहीं दूंगा, तो आप गो अहेड जस्ट वॉच द सीरीज। 3 सीजन आ चुके हैं एंड इट इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी। IMDb रेटिंग ऑफ डीसी टाइटन्स इज 7.6 एंड इट इज अगेन अ मस्ट वॉच। लेकिन अब आप ये 2 सीजन के बाद तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पे नहीं देख सकते हो, आपको तीसरे सीजन के लिए जाना पड़ेगा HBO Max। नंबर 3 पे आती है मेरी फेवरेट सीरीज विच इज द अम्ब्रेला अकेडमी। नाउ अम्ब्रेला अकेडमी वैसे तो मैंने नंबर 3 पर रखी है, बट इसको मैं अपने लिए नंबर 1 पे मानता हूँ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू टाइम ट्रैवल। एंड अगर आप भी टाइम ट्रैवल फैन हो तो ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आएगा ये सीरीज देख के, बिकॉज इसमें बहुत ही खतरनाक वाला टाइम ट्रैवल दिखाया गया है। इसका प्लॉट शुरू होता है 1989 में, जब वर्ल्ड वाइड 43 बच्चों का जन्म हुआ है, वो भी ऐसी औरतों को जिनको प्रेगनेंसी का कोई साइन ही नहीं था। सो दिस वाज अ वेरी अननेचुरल फिनोमेना। और कुछ टाइम बाद इन 43 बच्चों में से 7 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट सर रेजिनल्ड ने। इन 7 बच्चों को अडॉप्ट करके इन्होंने शुरू किया द अम्ब्रेला अकेडमी विच इज अ सुपर हीरो अकेडमी, जिसमें इन 7 बच्चों को इनकी डिफरेंट सुपर पावर्स को यूज करना सिखाते हैं।
फॉर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सुपर हीरो बनना सिखाते हैं, विच इज वेरी गुड। नाउ प्लॉट यहाँ पे चेंज होता है कि इन सारे बच्चों का नाम बाय द वे इज 1 2 3 4 5 6 7 नंबर से इनका नाम रखा गया है। नंबर 5 की सुपर पावर इज टाइम ट्रैवल। वो एक बार टाइम ट्रैवल करके पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में फंस जाता है और वापस नहीं आ पाता है। नाउ सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और अपने अपने अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। सडनली उन्हें पता लगता है कि सर रेजिनाल्ड की डेथ हो गई और वो वापस आते हैं उसी मैंशन में, अम्ब्रेला अकेडमी में, जहाँ पे उन्होंने पूरा अपना बचपन व्यतीत करा है। नाउ सडनली नंबर 5 टाइम ट्रैवल करके वापस आता है और बताता है कि एपोकलिप्स आने वाला है, हमें कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। सो द बेस्ट पार्ट इज कि सारी सुपर पावर्स बहुत ही डिफरेंट हैं और यूनिक हैं। सो आप देख सकते हैं अम्ब्रेला अकेडमी के 2 सीजन जो कि आ चुके हैं ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे, तीसरा सीजन आने वाला है। IMDb रेटिंग ऑफ अम्ब्रेला अकेडमी इज 8 एंड ट्रस्ट मी यू विल लव इट, यू विल डेफिनेटली लव इट अगर आपको टाइम ट्रैवल पसंद है। नंबर 2 पर आती है वो सीरीज जो कि कुछ लोगों के लिए नंबर 1 पर है और कुछ लोगों के लिए नंबर 2 पर है। द सीरीज इज कॉल्ड Yes, the intro is the best part of it. Intro best part क्यों है ये आपको समझ में आएगा जब आप सीरीज देखोगे। मैं थोड़ा सा प्लॉट बताता हूँ फटाफट। जैसे ही आप इस सीरीज को देखना शुरू करोगे आपको लगेगा कि ये बिल्कुल जस्टिस लीग के जैसी है, बिकॉज सारे हीरोज जस्टिस लीग की फर्स्ट कॉपी लगेंगे। एक्वामैन से लेके बैटमैन तक, फिर फ्लैश से लेकर सुपरमैन तक सब लोग आपको इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन फर्स्ट एपिसोड में ही इन सब के सबको मर्डर कर दिया जाएगा एक्सेप्ट दी ओमनी मैन, जो कि इस सीरीज का सुपरमैन है और वो डेडलीस्ट सुपर हीरो है। इस प्लैनेट पे और भी बहुत सारे सुपर हीरोज हैं और बहुत सारे सुपर हीरो ग्रुप्स हैं। इस सीरीज को देखने में आपको बहुत मजा आएगा, बिकॉज इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें आपको पता लगेगा कि अगर कोई बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो चाह ही नहीं रहे किसी की मदद करना तो क्या होगा प्लैनेट। एंड एज आई सेड बिफोर, आई लव द इंट्रो बिकॉज दिस इज इसका एक सीजन Amazon प्राइम पर आ चुका है और इसकी सक्सेस के बाद फटाफट से Amazon प्राइम ने सीजन 2 और सीजन 3 को रिन्यू कर दिया है। सो ये आगे आने वाला है, बड़ा मजा आएगा। IMDb रेटिंग ऑफ दिस सीरीज इज 9। अब आप खुद समझ जाओगे कितना इंटरेस्टिंग है। नंबर 1 पे आता है ऑफ कोर्स वो सीरीज जो कि आप सब में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी देख चुके हो, और जिसने नहीं देखी है तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप क्या कर रहे हो भाई, जाओ वॉच द बॉयज। द बॉयज आज के टाइम की इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज है कि इसको छोड़ना बनता ही नहीं है। ऑल्दो इसमें एक ग्रुप है कॉल्ड द 7 जिसमें 7 के 7 मेंबर्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ जस्टिस लीग हैं। होमलैंडर से लेके क्वीन मेव तक जो कि कॉपी हैं ऑफ सुपरमैन एंड वंडर वुमन। फिर उसके बाद आते हैं हमारे डीप जो कि एक्वामैन की कॉपी है। उसके बाद आते हैं ए-ट्रेन जो कि फ्लैश की कॉपी है। ऐसी सारे सबकी कॉपीज हैं। लेकिन इमेजिन करो कि अगर सुपर हीरो सिर्फ अपनी इमेज की चिंता करें, लोगों की मदद करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनकी एक PR एजेंसी है जो कि इनका पूरा पब्लिक रिलेशन हैंडल कर रही है। उसके बाद एक मार्केटिंग ग्रुप है जिन्होंने इसको हायर किया हुआ है, और वही मार्केटिंग ग्रुप इनको बताता है कि आपको कौन से इवेंट में कब जाना है, आपको किसकी मदद करने है, कितने बजे, कहाँ निकलना है, और उसके बाद आपको साथ में कैमरामैन भी रखना है। सो बेसिकली यहाँ पे सुपर हीरोज आर एग्जैक्टली उतना फेमस जितना कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई पॉलिटिशियन होता है। सो ये थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा डार्क साइड दिखाई है सुपर हीरोज़ की, बिकॉज इसमें सुपर हीरोज़ को कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की हेल्प करने का। यहाँ पे एंट्री होती है हमारे बॉयज़ की, जो कि 3 लौंडे हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है। ये इसीलिए आए हैं भाई कि ये कह रहे हैं कि हम इन सुपर हीरोज़ का पर्दाफाश करेंगे, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं, हम सबको बताएंगे कि ये सुपर हीरो है नहीं। तो ये पब्लिक की आंखों में सच लाना चाहते हैं। नाउ दिस इज बॉयज वर्सेस द 7। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 सीजन आ चुके हैं, 3rd सीजन आ रहा है जिसमें और भी सुपर हीरोज लाए जाएंगे। तो Amazon Prime पे go ahead and watch the series. IMDb rating of The Boys is 8.7 and it is a must watch. So these were the 5 टॉप सुपर हीरो सीरीज जो कि बिल्कुल मेन स्ट्रीम से हटके हैं ना। अगर आपको भी कोई ऐसी सीरीज या मूवीज पसंद है जो कि मेन स्ट्रीम सुपर हीरो सीरीज या मूवीज के जॉनरा से बिल्कुल हटके हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और ये वीडियो कैसी लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो और शेयर करो कि अगला टॉपिक क्या रखा जाए। एज आई सेड, मैं सुपर हीरोज के बारे में डेफिनेटली बात करूंगा, सो इट कैन बी रिलेटेड टू दैट ऑल्सो। फिर साई-फाई, पैरानॉर्मल सब कुछ साथ साथ चलेगा। जस्ट प्यार देते रहो, बाकी तो ख्याल है। खत्म।